नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे शो अंतर्मन की बात में। दोस्तों, आज है 15 जून, जिसे जाना जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस या वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे के नाम से। इस दिन को ये नाम इसलिए दिया गया ताकि यह हर साल जब आए तब अलार्म की तरह उन लोगों को ये याद दिलाता रहे कि आपको आपके घरों के बड़ों का सम्मान करना है जो लोग उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। और आज के दिन मेरी आप सभी से ये विनती है कि आपके घर के बुजुर्गों का आप सम्मान करें, आदर करें और साथ ही साथ उनका और उनके सभी चीजों का ख्याल रखें। और यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो मेरा आप सभी को हाथ जोड़कर नमन है। दोस्तों, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इन बुजुर्गों के साथ कर रहे हैं दुर्व्यवहार, जो उन्हें अपशब्द कह रहे हैं, जो उन्हें बहुत गलत तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं यही कहना चाहूंगा, और आप लोग भी ध्यान से सुनिए, कि आप अपने बच्चों को कहीं ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन इन दो जगह पर आप जरूर लेकर जाएं। और ये दो जगह हैं वृद्धाश्रम और अनाथालय, जहां पर इंतजार कर रहा है कोई एक परिवार के लिए और कोई इंतजार कर रहा है मां बाप के लिए। दोस्तों, ये मेरा दावा है, जब आप इनसे मिलकर घर लौट रहे होंगे ना, तो आपके और आपके बच्चों के अंतर्मन में कई तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे और कई सारे बदलाव आ चुके होंगे। और सबसे बड़ा बदलाव जहां आया होगा वो है आपका अंतर्मन। दोस्तों, कभी अपने बुजुर्गों को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि जब आपके दादा या नाना आपको ज्ञान का बोध कराते हैं ना, तो वो किसी एल्बर्ट आइंस्टाइन से कम नहीं होते। और जब आपकी दादी या नानी कई सारे मसालों के साथ किचन में कुछ नई तरह की रेसिपीज प्रिपेयर करके लेकर आती है ना, तो वो किसी मैडम क्यूरी से कम नहीं होती। दोस्तों, इसी विषय पर मेरे अंतर्मन में बसने वाले कवि कुमार श्रवण ने मेरे दादा दादी के लिए कुछ लिखा है। मेरी दादी तो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन ना होकर भी वो मेरे साथ मेरे अंतर्मन की जो कुमार श्रवण नाम की ज्योति है उसका प्रकाश बनकर मेरे अंदर बसती है। तो सुनिए मेरे अंदर बसने वाले कवि कुमार श्रवण क्या कहते हैं। धन्य हुआ वो कुल जिसकी तुम अमर उजागर ज्योति थी, किया प्रकाशित उस कुल को जिसकी तुम किरण सुनहरी थी। ठाकुर जी की भक्ति की रसधार हमेशा बहती थी, निज दिन मिलता जो तुमसे तो जय श्री कृष्णा कहती थी। मत रख मुझसे मोह बेटा, तुम हरदम मुझसे कहती थी, कैसे ना हो मोह तुमसे जो तुम मेरी प्रिय सहेली थी। टूट गया ये दिल जिस दिन तुम सुख सैया पर लेटी थी, छलक उठी वो बूंदे जो पलकों की शय में बैठी थी। पूछ रहा था मन मेरा क्यों तुम मुझसे रूठी थी, उठकर मुझको दिखला दो जो मुस्कान अनूठी थी। छोड़ चली वो साथ मेरा जो दामन में स्वर्ग समेटी थी, किया विदा तुमको ऐसे जैसे मेरी ही तुम बेटी थी। अंत समय में भी वो बस हरि नाम ही लेती थी, अब स्वर्ग त्याग कर वो माता बैकुंठ विराजे बैठी थी, बैकुंठ विराजे बैठी थी, बैकुंठ विराजे बैठी थी। तुम हो इस कुल के सूरज, तुम ही पालनहार हो, तुम हो इस विद्या की ज्योति, ज्ञान का भंडार हो। तुम हो इस कुल के गौरव, तुम ही प्रेम अपार हो, तुम ही हो आदर्श मेरे, तुम ही तो अभिसार हो। तुमसे है ये रिश्ता कैसा जैसे नाव संग पतवार हो, तुमने भरे रंग जीवन में ऐसे जैसे अद्भुत तुम कलाकार हो। तुमसे रहे ये प्रेम सदा ऐसा हृदय अपार हो। दादी तो है कविता मेरी पर दादा तुम सार हो, तुम ही तो हो जीवन मेरा, तुम ही तो संसार हो, तुम ही तो हो जीवन मेरा, तुम ही तो संसार हो। दोस्तों, कई पीढ़ियां आती हैं, कई पीढ़ियां जाती हैं, और जो हमें देकर जाती हैं वो है उनका पुश्तैनी खजाना। और उस खजाने में सबसे अनमोल चीज जो आपको चरित्रवान बनाती है, आपके चरित्र को दर्शाती है, वो है आपके संस्कार। तो दोस्तों, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनका ख्याल रखें। आज के लिए अंतर्मन की बात में इतना ही। नमस्कार। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज शेयर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।